लीटर पीने का पानी, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है। इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5 लाख गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5 लाख गांवों के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जहां जरूरत है घर के सामने नहीं मिलता है, स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है, उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है, तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और 1 मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयां लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से, इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है, जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहां से होंगे? और ये सारी कहानी आजादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आजादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहां तो ऐसा हाल है, 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज्यादा गांव, 50% माने 3.25 लाख गांवों में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है, बिजली का तार नहीं है, करंट नहीं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ, अलीगढ़ जिले में। आपको हैरानी होगी, ये अलीगढ़ जिला दिल्ली के बहुत नजदीक है, राजधानी वहां से 130 किलोमीटर दूर है, और मेरा गांव अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है। मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 60% गांव माने लगभग 4 लाख गांवों में कोई चिकित्सक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवा नहीं। उन 4 लाख गांवों में अगर किसी मां को बच्चा होने वाला हो तो कोई भी भगवान के भरोसे ही होता है, क्योंकि दूर दूर तक डॉक्टर नहीं है। या तो बच्चा मरता है या मां मरती है। और अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल जितनी माताएं बहनें हैं उनकी संख्या लगभग 50 करोड़ है। इन 50 करोड़ माताओं बहनों में 25 करोड़ माताओं बहनें हमेशा खून की कमी का शिकार रहती हैं। उनको एनीमिया है, रक्त अल्पता है, हमेशा।
उनका हीमोग्लोबिन कभी भी नापो 7, 8, 6 के आसपास आता है। 25 करोड़ माताएं बहनें इस स्थिति में रहती हैं इस देश में हर दिन। अब आप सोचो कि जिन माताओं बहनों का हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 के आसपास हो, वो मां बनती हो और बच्चे का जन्म कराती हो, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है उस मां के लिए और बच्चे के लिए। या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा या बच्चा पैदा होते ही मां मरेगी। खून ही नहीं है शरीर में। और हमारी देश की इसी अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि 50% से ज्यादा बच्चे जो ऐसी माताओं से जन्म लेते हैं जिनको खून की कमी है, जिंदगी भर कुपोषण का शिकार रहते हैं। उनका वजन हमेशा जरूरत से कम रहता है, मरते हैं फिर। 3 साल की उम्र नहीं देख पाते 50% से ज्यादा बच्चे इस देश। दर्दनाक है ये। बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब कहना। कभी कभी दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, क्या कहूं इसके बारे में। एक ही मन में गुस्सा आता है कि 63 साल से हम कर क्या रहे हैं इस देश में, झक मार रहे हैं। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, इतनी बेरोजगारी, इतनी बेबसी, इतनी लाचारी इस देश में। एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गया था मेरे जीवन में। आज से 10 साल पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मैं उड़ीसा गया। कालाहांडी नाम का एक इलाका है, भारत का सबसे गरीब इलाका माना जाता है। वहां मेरा व्याख्यान था, मैं गया देने के लिए एक गांव में। तो व्याख्यान था, मैं पहुंच गया समय पर। 3 लोग आए थे सुनने के लिए। एक मैं था खुद, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए। एक माइक लगाने वाला था, एक दरी बिछाने वाला था। 3 लोग आए थे। माइक वाले और दरी वाले की मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी थी। मुझे बोलना था, उनको माइक लगाना था, एक को दरी बिछानी थी, चौथा कोई नहीं था। मैंने माइक वाले से कहा, भाई यहां तो कोई आया ही नहीं, व्याख्यान किसको दूं? तो उसने कहा, मैं बैठ जाता हूं आपके सामने, मुझे ही सुनाओ। और उसने कहा, इसको भी बिठा लेता हूं दरी वाले को, हम 2 तो हैं। तो मैंने कहा, बाकी लोग? तो उसने कहा, आप चिंता मत करो, आप बोलो, हम सुनेंगे। और उसने कहा, मैंने माइक ऐसे सेट किए हैं कि घर घर में आवाज जा रही है, आप बोलो, वो सुनेंगे सब घर में बैठ के। तो मैंने कहा, भैया जो घर में बैठ के मेरा भाषण सुन सकते हैं वो मेरे सामने भी सुन सकते हैं। तो वो एकदम मायूस हो गया माइक वाला, चेहरा लटक गया उसका। और उसने बड़े धीमे शब्दों में कहा, वो आपके सामने बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। तब मुझे उस दिन करंट लगा, झटका लगा, ऐसी भी गरीबी। तो मैंने कहा, भाई अब व्याख्यान क्या देना, मुझे तो इनकी गरीबी के दर्शन करा दो। तो उसने कहा, चलो एक एक घर में ले चलता हूं आपको। तो सबसे पहले घर में हमने दरवाजा खटखटाया। वो सरपंच का घर था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, छोटा सा झोपड़ा, आधा टूटा हुआ, आधा बना हुआ। किवाड़ भी एक टूटा हुआ था, एक लगा हुआ था। पानी जगह जगह से टपकता था। हमने खटखट की तो सरपंच की पत्नी बाहर आई। तो मैंने देखा उस मां के शरीर पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं था और नीचे उसने एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा हुआ था, वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था। हमने कहा, आप अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो माता अंदर गई। उसका पति थोड़ी देर बाद बाहर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो वही कपड़ा लपेट कर आया था जिसको पत्नी लपेट के आई थी। उसी दिन मैं वापस दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारत सरकार के एक मंत्री से संपर्क किया और मंत्री सौभाग्य से उसी इलाके से चुनाव जीत कर आता है। उसका नाम है भक्त चरण दास। वो सांसद था उस समय जब ये घटना घटित हुई और संयोग से मेरा उसका परिचय भी था। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे इलाके में तो इतनी गरीबी है? तो उसने कहा, मेरे ही इलाके में नहीं, भारत में ऐसे 37 करोड़ गरीब हैं जिनके शरीर पर 2 कपड़े नहीं। 37 करोड़।
तो मन में बार बार यही आता है, आखिर हुआ क्या 63 साल आजादी के बाद इस देश में? 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं, हर साल बजट बनता है, ये आपको मालूम है? हर साल बजट बनता है, एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि बजट ना बना हो। चुनाव हो गए किसी साल में तो भी बजट आया है, भले वो 8 महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, बजट हर साल आता है। 1952 से नियमित बजट आ रहा है इस देश में, तो 1952 से 2010 तक हर साल बजट आया इस देश में। बजट ने विकास का खर्चा किया और पंचवार्षिक योजनाएं लागू हुई 5-5 साल की, उनके द्वारा विकास का खर्च हुआ। फिर राज्य सरकारों के बजट आए, आपको मालूम है बजट 2 स्तर पर माफ करना 3 स्तर पर बजट बनते हैं इस देश में। एक तो केंद्र सरकार बनाती है, एक तो राज्य सरकार बनाती है, एक तो नगर पालिका बनाती है। नगर पालिका के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी मिटाओ, राज्य सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ, केंद्र सरकार के बजट का मुख्य मुद्दा है गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं, मिटती नहीं। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पहला भाषण दिया था प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उनकी पूरी ताकत इस बात पे थी कि हमें गरीबी मिटानी है देश की। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश की गरीबी मिटाते रहे, और गरीबी है कि मिटती ही नहीं। उसके बाद उनकी बिटिया रानी आई श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 साल गरीबी मिटाई इस देश की। 17 साल पिताजी मिटाते रहे, 14 साल बिटिया रानी आ गई और वो गरीबी मिटाती रही। और बिटिया रानी की तो योजना ही थी 20 सूत्री कार्यक्रम, सबसे पहला गरीबी हटाओ। 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहला 14 साल की उनकी ताकत लगी, उन्होंने भी गरीबी नहीं मिटा पाई। फिर उनके बेटा राजा आ गए राजीव गांधी, वो 5 साल लगे रहे गरीबी मिटाओ। और उसके बाद तो पूरी प्लाटून है, आप जानते हो, नरसिम्हा राव आए, उस बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अब मनमोहन सिंह आए हैं। सब गरीबी मिटाने में लगे हुए हैं और गरीबी मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ये गंभीर समस्या है। अब और एक बात बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ सारे दुनिया के देशों की और एक रिपोर्ट बनाता है, एक तो सबसे गरीब देश, और हर साल वो बताता सबसे अमीर देश दुनिया में, वो भी कौन है। अब हम सबसे गरीब देशों में आते हैं दुनिया में, और सबसे अमीर देशों में जिस देश का नाम है नंबर 1, वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सबसे अमीर देश दुनिया का। उसके बाद एक देश है, उसका नाम है स्वीडन, सबसे अमीर। फिर एक तीसरा देश है, उसका नाम है डेनमार्क, सबसे अमीर। फिर एक चौथा देश है, उसका नाम है स्पेन, सबसे अमीर। ऐसे देशों की सूची, फिर अमेरिका, कनाडा आदि आदि उसमें सब आते हैं। तो दुनिया में सबसे अमीर देशों में स्विट्जरलैंड, और दुनिया के सबसे गरीब देशों में भारत।